नमस्कार। हिंदी साहित्य के आपके जो पाठ्यक्रम में समावेशित हैं उससे विभिन्न विषयों और उपविषयों का अध्ययन हम कालांश दर कालांश यहाँ ई कंटेंट के माध्यम से, ई कक्षाओं के माध्यम से और महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सतत प्रसारित कर रहे हैं। देखिए, हर क्लास में हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जिस तरह आपकी महाविद्यालय में कक्षा होती है और पूरी कक्षा में एक उपविषय का हम निस्तारण करते हैं, संधारण करते हैं और उस पर पूरी बात करने की चेष्टा करते हैं, तो वो ई कंटेंट में भी हम ये कोशिश करते हैं कि एक व्यापक चर्चा हो, एक पूरी तरह विश्लेषण हो किसी विषय का। हम कामायनी पर बात कर रहे थे, उससे पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूँगी। देखिए, लॉकडाउन का समय है, कोरोना जैसे विपद से हम गुजर रहे हैं, लेकिन आपका सहयोग ज़रूरी है और आप घर पर रहें, आप अपने अपनों को घर पर रखें और तमाम जितनी भी सजगता है और जो सहूलियत बरतनी है इस दौरान उसका आप ध्यान रखें। दूसरी बात, बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। अगर मैं हिंदी साहित्य से बात करूं, हिंदी साहित्य की बात करूं, तो अगर इसके चारों कालखंड जो हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, उससे संबंधित वीडियोस यहाँ पर हैं, आप देखें। क्योंकि कुछ बच्चे कल बात कर रहे थे, पूछ रहे थे। आधुनिक काल में भी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये सारे वीडियो जो हैं उसमें भारतेंदु युग से लेकर तमाम वीडियो उपलब्ध हैं, आप उन्हें देखें और उस पर गहन चर्चा, लगभग वो एक घंटे से भी अधिक का वीडियोस हैं, उसमें सारी, उस पर प्रकृतिगत वैशिष्ट्य, प्रमुख कवि, उस पर सारी चीज़ें बताने की चेष्टा की गई है। प्रमुख कृतियों की बात की गई है, चाहे वो गद्यात्मक हो या पद्यात्मक हो, उनका जिक्र वहाँ किया गया है, तो आप देखें। प्रथम वर्ष के बच्चे कुछ ढोला मरूरा दोहा की बात कर रहे थे, वो दोनों वीडियोस वहाँ अपलोड हैं। द्वितीय वर्ष के बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप पे संदेश था कि वो कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि आप विषय भी लिखें। दूसरी बात, जो भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं उनसे संबंधित अगर कुछ प्रश्न हो, आप निसंकोच वहाँ बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे झिझक के कारण नहीं लिख पा रहे थे। एक आध बच्चे ने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा। आप जब देखें, आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई संशय हो, किसी प्रकार का कोई भी शंका हो, प्रश्न हो, आप वहाँ पूछ सकते हैं बेझिझक। दूसरी बात, ना तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इस तरह का कोई संदेश भेजना है जो कि आपके पाठ्यक्रम से इतर हो, जो कि किसी भी प्रकार की राजनीति की बात करता हो या किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रम पैदा करता हो, तो ना तो आप यूट्यूब चैनल पर ऐसे संदेश देंगे और ना ही व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे संदेश प्रेषित करेंगे। आप अपने पाठ्यक्रम से संबंधित, आप अपने प्रश्नों से संबंधित, आप किसी भी समय आप उनमें मैसेज कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसा कि ये समय आपके पास बहुत सारी रिक्तता लेकर आया है, बहुत सारा अवकाश है आपके पास, तो आप इस समय को अपने लिए बहुत उपयोगी बना सकते हैं। आप आगे के लिए अध्ययनरत हो सकते हैं, आप सामान्य ज्ञान में अभिवृद्धि कर सकते हैं, आप नाना विषयों को पढ़ सकते हैं। आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, आप स्नातकोत्तर हिंदी में कर रहे हैं, लेकिन आपको आगे नेट की तैयारी करनी है, आपको आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में वहाँ पर आपको लड़ना है, भिड़ना है, तो आप उसकी तैयारी अभी से कीजिए। आपके पास बहुत अच्छा समय ये मिला है। हालांकि विपत्काल है, लेकिन वीर वही होता है, कर्मरत प्राणी वही होता है जो उस समय को भी, उस समय की ऊर्जा का भी संचय करे। कुछ विद्यार्थी लिखते हैं, लेकिन लिखने से पहले मैं चाहूँगी कि वो खूब पढ़ें। देखिए, लिखना और उसके बाद उस किसी भी ऐसी कृति को सामने ले आना, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए आप खूब पढ़ें पहले और अपनी आत्मा को तृप्त करें, नाना ज्ञान से आप अपने आप को संपन्न करें, क्योंकि ज्ञान की इतनी विधाएं हैं और हम एक बूंद भी उसका अपने संपूर्ण जीवन काल में उसका अध्ययन नहीं कर पाते हैं। तो ये एक सामान्य बात हम कर रहे थे, मैं कहना चाह रही थी, क्योंकि जब हमने YouTube चैनल पर देखा तब भी कुछ बच्चों के संदेश मिले और जो व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार कुछ संदेश थे, तो उसके लिए ये बात। दूसरी बात, जो भी सूचना आपकी परीक्षाओं से संबंधित है वो हम YouTube उस पर आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डाल देते हैं, तो आप निश्चिंत रहें। साथ ही जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उन्हें भी आप ये कंटेंट के बारे में बताएं, उन्हें भी जोड़ने की कोशिश करें। ये ज़रूरी नहीं है एक कॉलेज की सीमा तक हो, आप ये चीज़ें और अधिक, आप चूँकि जो भी आप जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो भी बच्चे हैं, जो भी छात्र छात्राएं हैं, आप उनसे
उनसे भी जुड़ के पढ़ाई आप साझा कर सकते हैं। तो इस तरह ये जो साझेदारी है ये आपके ज्ञान में अभिवृद्धि ही करेगी और एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी। तो इसलिए मेरी आप सबको शुभकामनाएं। कामायनी का अध्ययन कर रहे थे और जैसा कि हमने कल भी देखा, बात की थी कामायनी के प्रकाशन से, बात हम फिर से शुरू करते हैं। 1935 ईस्वी कामायनी का प्रकाशन वर्ष है। रचना तो प्रसाद को कामायनी की करते हुए 6 से 7 वर्ष लगे और उन्होंने कामायनी जैसा धीर और गंभीर काव्य हिंदी साहित्य को प्रदान किया, जो कि हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है, अमूल्य निधि है। जब हम कामायनी की बात करते हैं तो जो काम की पुत्री है, काम की जो आत्मजा है, जो काम गोत्रजा है, जो काम से प्रेरित है, जो काम से महिमा मंडित है, वो कामायनी है। ठीक है, तो कामायनी का अगर सबसे पहले आप देखें तो संदेश क्या है। देखिए, जब हम मनुष्य जन्म की बात करते हैं और चूंकि कामायनी में तो दर्शन का सार तत्व आया है, हर पंक्ति में दर्शन है। वहाँ जहाँ प्रपत्तिवाद की बात कर लीजिए, वहाँ नियतिवाद की बात कर लीजिए, वहाँ दुखवाद की बात कर लीजिए, वहाँ प्रतिविजय दर्शन के सारे भाग आए हैं। वहाँ करुणावाद की बात कर लीजिए, वहाँ परमाणुवाद की बात कर लीजिए, रचित परमाणु पराग शरीर, परमाणुवाद की हर जीव की सत्ता जो है सूक्ष्म इकाइयों, सूक्ष्म अणुओं से निर्मित हुई है। तो ये सारे जब नियमों की, सारे सिद्धांतों की जब हम बात करते हैं तो कामायनी का जो संदेश है वो कर्म का संदेश है, काम का संदेश है। देखिए, काम यहाँ उसके सामान्य अर्थों में ना जाएं। काम का अर्थ केवल वासना या लालसा यहाँ नहीं है। कर्म प्रेरित कल्याण, कामना से जो कर्म में प्रेरित होता है वो संदेश, इच्छा, सर्ग इच्छा का है परिणाम, सृष्टि की इच्छा का परिणाम क्या है, काम मंगल से मंडित श्रेय। तो ये बात जो कहते हैं कि कल्याण की भावना से जो रचित जो कर्म है वो कामायनी में जो कामायनीकार हैं प्रसाद जो है वो श्रद्धा के माध्यम से ये महती संदेश वहाँ पर प्रदान करते हैं। तो इसको हमें ध्यान रखना है। और जब हम कामायनी को पढ़ते हैं तो कामायनी को केवल विद्यार्थी की दृष्टि से तो पढ़ें ही, एक मानव की दृष्टि से भी पढ़ें। जब हम व्याख्या करते हैं तो व्याख्या करना दिखने में भले सरल लगता है, लेकिन उसके अर्थ को आपको गहरे तक अध्ययन करना है। जब इसीलिए कविता पढ़ने की एक योग्यता होनी चाहिए। कविता पढ़ने के लिए आपका हृदय तत्व में वो प्राबल्य होना चाहिए। अगर दिमाग वहाँ हावी है, वहाँ आपकी सकारात्मकता नहीं है, तो कभी भी आप व्याख्या के मर्म तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो आप जब व्याख्या पढ़ते हैं और उसको व्याख्या को व्याख्यायित करते हैं परीक्षा में, तो आपके लिए शब्द संपदा होनी चाहिए। और शब्द संपदा कैसी आएगी? वो निरंतर अध्ययन में निरंतर रखने से आएगी, निरंतर पढ़ते रहने से आएगी, और जितना आप उसका अभ्यास करेंगे उससे आएगी। तो ये शब्द संपदा ऐसा भी नहीं है कि शब्दों का कौतुक रचना है जो सहजता से आ जाए। शब्दों का कौतुक रचकर आप किसी को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। जो सहजता है वो प्रभावित होती है। तो यही बात आप जब व्याख्या करें तब भी ध्यान रखें। कामायनी के कुछ जो मुख्य बातें हैं वो फिर हम देख लेते हैं। देखिए, कामायनी को जब हम पढ़ रहे हैं तो कामायनी के जो दर्शन तत्व की हम बात कर चुके हैं, इसकी रूपक तत्व की हम बात कर चुके हैं, इसकी भाषा की बात कर चुके हैं, और कामायनी के काव्य सौंदर्य में फिर भी हम देखें तो एक बार इन चीज़ों को दोहरा लेते हैं। देखिए, जो भाषा है वो कामायनी का प्राण तत्व है। चित्रोपम भाषा है कामायनी की। चित्रोपम जो भाषा होती है वो कवि का सामर्थ्य है कि वो शब्दों के माध्यम से ऐसे चित्र की सर्जना कर दे कि पाठक के मन में उस परिस्थिति से संबंधित, उस संदर्भ से संबंधित एक चित्र जो है वो कर जाए। जैसे कि चिंता सर्ग में प्रसाद लिखते हैं, दिग्दाहों से धूम उठे, इस तरह की रचना करते हैं। और जब वो कहते हैं कि एक नयन भीगे, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, तो मनु साक्षात आपके समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। तो ऐसे चित्रोपम भाषा, ये जो कामायनी का एक सबल पक्ष है, वो प्रलय की जो भयंकर चीज़ें हैं, भयंकर दृश्य जो हैं, प्रसाद ने कामायनी में उपस्थित कर दिए हैं और पाठक उन्हें अनुभूत कर सकता है। तो ऐसे चित्रोपम भाषा जो कि छायावादी
काव्य का भी प्राण तत्व है, उसकी सर्जना प्रसाद ने की है। तो ये चित्रोपम भाषा आप विशेष के बिंदुओं में भी लिख सकते हैं, इसका प्राण तत्व है। जब हम छायावाद की बात करते हैं तो छायावाद की भाषा हिंदी साहित्य में भाषा की दृष्टि से श्रेष्ठ भाषा का समय है। जब हम भारतेंदु युग से बात करते हैं, भारतेंदु युग में भाषा जो थी बोलचाल की भाषा थी, और वहाँ गद्य में भाषा हिंदी भाषा में लिखना प्रारंभ हुआ था। लेकिन वो जो भाषा थी उस समय लोक से जो उतरी हुई भाषा थी, व्याकरण सम्मत भाषा नहीं थी। द्विवेदी युग में भाषा का परिष्कार का काम होता है, लेकिन वहाँ एक लय जो है वो प्रदान नहीं हो पाती, और उस लय सौष्ठव और उसके कौमार्य को भाषा अपने वास्तविक रूप में इसमें छायावाद में प्राप्त करती है। इसीलिए छायावाद जो है भाषिक दृष्टि से हिंदी भाषा की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जा सकता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ तत्सम प्रधान भाषा, प्रांजल भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा था। दूसरी अगर हम देखें तो लाक्षणिक और जो प्रतीकात्मक भाषा शैली है उसका प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा था। कल भी हमने बात की कि छायावादी जो काव्य है उसमें लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता बहुत अधिक मिलती है, और जब हम छायावाद को देखते हैं तो वो इस दृष्टि से सर्वोच्च कृति नजर आती है। जब देखिए हमने इस श्रद्धा सर्ग में भी कुछ पद पढ़े जिसमें मधुमय वसंत की बात की गई है। जब हम यहाँ देखें कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, जब ये कहते हैं, या फिर मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, जब हम ये बात कर रहे हैं और सफलता का ये कल्पित है, तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें लाक्षणिकता और प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग देखा जा सकता है। ये प्रतीकात्मक शब्द जो है वो बाहरी साधर्म्य के कारण आए हैं या सादृश्य के कारण वहाँ पर उपस्थित किए गए हैं। जैसे कि हम मानस शब्द आया है, तो मानस शब्द सरोवर की भी सृष्टि करता है और हृदय की भी बात करता है। तो ये इस तरह की जो प्रतीकात्मक शब्दावली है उसका प्रयोग छायावाद में तो मिलता ही है, लेकिन कामायनी में बहुतायत से मिलता है, और इस दृष्टि से कामायनी सर्वोच्च कृति, सर्वश्रेष्ठ कृति छायावाद की कही जा सकती है। ध्वन्यात्मकता का भी पर्याप्त प्रयोग कामायनीकार कामायनी में करते हैं, और ध्वन्यात्मकता मतलब ध्वनि बिंब। आप कविता को पढ़ें और उसकी ध्वन्यात्मकता आपके कानों में रम जाए, ऐसा कुछ दृश्य वहाँ पर उपस्थित हो जाए। जैसे छप छप का होता शब्द विरल, तो ऐसी चीजें हो रही है। कर का क्रंदन करती गिरती, कर का मतलब बिजली जो है शोर करती हुई गिर रही थी, कर का क्रंदन करती गिरती, धसती धरा धधकती ज्वाला। इस तरह के ये जो शब्द हैं ये एक नाद सौंदर्य वहाँ पर उत्पन्न कर रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि कामायनी की जो भाषा है उसमें ध्वन्यात्मकता है, और ये जो ध्वन्यात्मकता है केवल कामायनी की ही नहीं वरन समूचे छायावादी काव्य की एक अद्भुत विशेषता है, और कामायनी में भी ये मिलती है। देखिए नादात्मक सौंदर्य ध्वन्यात्मकता की एक बड़ी विशेषता है, और इसके लिए कवि ने देशज शब्दों का प्रयोग भी किया है। तत्सम बहुला तो है ही शब्दावली, लेकिन कवि किसी बंधा नहीं है कहीं पर, उसने इसके लिए तद्भव और देशज शब्दों का प्रयोग भी बहुत अधिक किया है। कहीं कहीं पर ऐसा प्रयोग करते समय व्याकरण दृष्टि से व्याकरणात्मक दृष्टि से अशुद्धि भी आ गई है, लेकिन शायद कभी कोई छूट मिल जाती है। देखिए अगर हम एक उदाहरण देखें तो एक सजीव तपस्या जैसे पतझड़ वन में वास कर रहा। तो एक सजीव तपस्या, जब हम तपस्या की बात करते हैं तो वो तो स्त्रीलिंग शब्द है, उसके लिए जो पुल्लिंग वत शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसी तरह शक्ति के विद्युत कण की बात यहाँ पर जब अगर हम करें उसमें तो उसका प्रयोग बहुवचन में हुआ है, और उसका की जगह वहाँ पर उनका प्रयोग होना था। तो ये सारी चीजें हैं। अरे पुरोहित की आशा में कितने कष्ट सहे हो, जलती छाती की दाह रही। तो इस प्रकार के ये जो पद है वहाँ पर व्याकरणात्मक अशुद्धि देखने को मिलती है। अगर हम भाषा की दृष्टि से बात करें तो साधारण और बोलचाल के शब्दों का भी यहाँ प्रयोग मिलता है, अप्रचलित शब्दों और नवनिर्मित शब्दों का भी यहाँ प्रयोग मिलता है, और साथ ही लोकोक्ति और मुहावरे का प्रयोग तो बहुत अधिक। हमने कल ही देखा था, हार बैठे जीवन का दाव,
जीतते मरकर जिसको वीर। ये तो केवल एक उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। ऐसे बहुत सारे लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग प्रसाद ने कामायनी में किया है। दूसरी बात, अगर हम अलंकारों की बात करें तो उपमा और रूपक तो महत्वपूर्ण रूप से आए ही हैं। आकृति साम्य की दृष्टि से देखें, हम भाव साम्य की दृष्टि से, रूप साम्य की दृष्टि से देखें तो ये रंग साम्य की दृष्टि से नाना अलंकार, जिसमें कि उपमा प्रमुख है। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के व्यालों सी। देखिए, वाचक शब्द जहाँ उपमेय, उपमान और वाचक शब्द ये सारी चीज़ें हों और जो गुण हैं उसकी बात की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार माना जाता है। तो ये सारी बातें हैं। चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। तो ये वहाँ उपमा अलंकार का बहुतायत से प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार वहाँ पर मिलता है जब हम कहते हैं ओ चिंता की पहली रेखा अरे विश्ववन की व्याली। जब प्रारंभी चिंता सर्ग में बात करते हैं तब आप नाना अनेक उदाहरण हैं, आप ढूंढ सकते हैं। अब बात आती है छंद विधान की। तो देखिए, शास्त्रीय छंदों में ताटक, श्रृंगार, सार जैसे शब्दों का प्रयोग मिलता है और साथ ही पद्धरी का प्रयोग भी कामायनी में मिलता है। मैं अगर श्रद्धा सर्ग की दृष्टि से बताऊं आपको तो देखिए, पूरे श्रद्धा सर्ग में जो श्रृंगार छंद का प्रयोग हुआ है, ये आप विशेष ध्यान करें। ये आपके नेट की परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। श्रृंगार छंद क्या होता है? देखिए, शास्त्रीय छंद है और इसमें 16 मात्राएं होती हैं। ये इसका नियम है। अगर आप इसका लक्षण देखें तो प्रत्येक पद में 16 मात्राएं हैं। तो इस पूरे श्रद्धा सर्ग में जब आप पढ़ रहे हैं तो कौन से छंद का प्रयोग हुआ है? श्रृंगार छंद का प्रयोग हुआ है। तो ये बातें ध्यान रखें। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कामायनी की हमने फिर से बात की, दर्शन की हमने बात की, रूपक तत्व की बात की। जो श्रद्धा है वो मनु को कर्म का संदेश दे रही है, जैसा कि ईशावास्य उपनिषद में भी है कि चक्र इव परिवर्तन ते दुखाने सुखाने चे, कि ये दुख और सुख का चक्र तो निरंतर चलता रहता है और मनुष्य इसी चक्र में रहता हुआ भी निरंतर आगे कर्म की ओर प्रवृत्त होता है। तो जो कर्म प्रेरित जो संदेश है वो यहाँ श्रद्धा मनु को बड़ी विनम्रता से दे रही है, पूरे समर्पण के भाव से दे रही है। देखिए, समर्पण का भाव क्यों, हम आज के पदों में भी ये देखेंगे। समर्पण का भाव इसलिए कि अहमन्य जो व्यक्ति होता है वो संसार की मंगल कामना नहीं कर सकता, उसके लिए समर्पण और सेवा का सार तत्व जरूरी है। और यही बात जो श्रद्धा के मुंह से कामायनीकार कहलाते हैं और संपूर्ण मानव जाति को एक महनीय संदेश यहाँ पर देते हैं। इस कठिन समय में कामायनी का पाठ करना, उसे हृदयंगम करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम अन्य दर्शन या धार्मिक ग्रंथों को इस समय पढ़ रहे हैं। तो इसे इस दृष्टि से भी पढ़ा जाना चाहिए। आज हम ये पढ़ रहे हैं एक तुम, यहाँ से शुरू करते हैं। एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कि एक तो तुम हो और तुम्हारे सामने क्या है? ये विस्तृत भूखंड है, जो प्रकृति का जो विस्तृत भूखंड है, जो कि प्रकृति और वैभव से, विपुल वैभव का जो स्वामी है और उससे ये निरंतर भरा हुआ है। तो अमंद का मतलब है बहुत अधिक मात्रा में, विपुल जो है उससे ये भरा हुआ है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। इसी में जो इसी जड़ भूखंड पर प्रत्येक चेतन प्राणी अपने कर्म हेतु पहले अपने भोग हेतु कर्म करता है और फिर उन्हीं कर्मों के माध्यम से उनका भोग करता है और फिर आगे भोग के लिए और कर्मरत होता है। तो इसी से ये जो जड़ सृष्टि है या जड़ पृथ्वी जो है वो वैभवपूर्ण हो जाती है। तो वैभव संपन्न, कवि ये कहना चाह रहा है कि वैभव संपन्नता का आधार कर्म है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। तो कहना चाह रहा है कवि कि सृष्टि में संचित कर्मों का भोग हो रहा है और आगे भोग के लिए कर्म किए जा रहे हैं। ठीक है, संचित जो कर्म थे उनका भोग और आगे जो भोग के लिए निरंतर कर्म किए जा रहे हैं और उसी से ये जो सृष्टि है वो निरंतर सौंदर्य को प्राप्त कर रही है, निरंतर विकास को प्राप्त कर रही है और वैभव संपन्नता इसको, धरती को, सृष्टि को प्राप्त हो रही है। यही
जड़ का चेतन आनंद। और यही ये पृथ्वी तो जड़ है, ये सृष्टि तो जड़ है, लेकिन इसका ये प्राणियों की तरह चेतन आनंद यहाँ पर उसको प्राप्त कर रही है। देखिए विरोधाभास अलंकार है, जड़ का चेतन आनंद किस तरह हो सकता है, लेकिन यहाँ भोग का कर्म और कर्म का भोग कहकर उसको चैतन्य सूचक बताया है कि वो निरंतर परिवर्तित होती रहती है, सुख दुख की वहाँ वृत्ति होती रहती है, नाना प्रकार के रंग वो जीवन में देखती है। इसी तरह जिस प्रकार एक प्राणी सुख भोगता है, उसी तरह ये वैभव संपन्ना पृथ्वी धरित्री भी जड़ का चेतन आनंद प्राप्त करती है। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते। यहाँ पर जो आगे श्रद्धा कह रही है कि वहाँ एक तरह से प्रस्ताव दे रही है। क्या प्रस्ताव दे रही है? उसकी सहचरी बनने का प्रस्ताव दे रही है कि अकेले तुम कैसे यजन कर सकते। यजन कहते हैं यज्ञ को, कि अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते। तुम असहाय और अकेले हो और ये सोच रहे हो कि मैं अकेला होकर इस सृष्टि के निर्माण संबंधी यज्ञ को कैसे संपन्न कर सकता हूँ, तो ये तुम्हारा तुच्छ विचार है। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार, ये तुम्हारा छोटा विचार है। अगर ये तुम सोच रहे हो कि तुम इस सृष्टि निर्माण संबंधी यज्ञ में अकेले कैसे संलग्न हो सकते हो, तो ये तुच्छ विचार है। दब रहे हो अपने ही बोझ खोजते भी न कहीं अवलंब। देखिए एक पंक्ति पहले छूट गई है। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। तुम निरंतर अकेले रहकर, हे तपस्वी, तुम निरंतर अकेले रहकर तपस्यारत रहकर आकर्षण से रहित हो गए हो, इसीलिए अपने आत्म का, अपने हृदय का विस्तार नहीं कर सके हो। तुम्हारा हृदय जो है वो आकर्षणहीन हो गया है। तो ये पंक्ति थी, अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। तो तुम निरंतर तपस्यारत रहते हुए, दुख और संताप में रहते हुए तुम्हारा हृदय जो है आकर्षण के भावों से रहित हो गया है, और इसीलिए तुम्हारा हृदय सोच नहीं पा रहा है और तुम इसी दुख में दबे जा रहे हो, कुछ नवीन नहीं सोच पा रहे हो, अपने हृदय का विस्तार नहीं कर पा रहे हो। दब रहे हो अपने ही बोझ खोजते भी न कहीं अवलंब। खुद ही सोचकर चिंताओं का तुमने एक ढेर बना लिया है और उसी के नीचे तुम निरंतर दबते जा रहे हो। खोजते भी न कहीं अवलंब, तुम कहीं अन्य सहारा भी नहीं खोजते। मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ, लेकिन तुम अन्यत्र कहीं अवलंब भी, सहारा भी खोजते दिखाई नहीं दे रहे। तुम्हारा सहचर बनकर क्या न उऋण होऊं मैं बिना विलंब। क्या मैं आज ही तुम्हारी सहचरी बनकर, तुम्हारी साथी बनकर, तुम्हारी सहयोगिनी बनकर इस मानवता का जो ऋण है वो मैं चुका नहीं सकती। मैं इस सृष्टि को फिर से पुनर्नवा करने के लिए मैं क्या तुम्हारे साथ इस यज्ञ में साथ नहीं दे सकती, संलग्न ना हो सकती। तो कुल मिला के बात यह है कि इन पदों में जो ये पद कहे गए हैं, इनमें एक प्रस्ताव रख रही है श्रद्धा, और मनु की सहयोगिनी बनने का प्रस्ताव वो उनके समक्ष रख रही है। तो आपने इनमें देखा है कि अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग है, रूपक अलंकार का प्रयोग है, विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है, और आप विशेष में ये भी लिख सकते हैं कि श्रृंगार छंद का प्रयोग किया गया है, जो कि एक शास्त्रीय छंद है। आगे वो इसी क्रम में जब वो बात कह रही है, तो सहचरी बनने का जब निवेदन कर रही है, प्रस्ताव रख रही है, तो वो कह रही है कि असहाय नहीं हो तुम, मैं तुम्हारे साथ इस मानव सृष्टि के यज्ञ में तुम्हारी सहभागिनी बनने को तैयार हूँ। और तुम मुझसे क्या क्या ले सकते हो? समर्पण लो सेवा का सार, कि मैं अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार हूँ। समर्पण, समस्त जो भाव है मेरे, समस्त कर्म हैं, वो मैं तुम्हें समर्पण करने को तैयार हूँ। और सेवा का सार, जो सेवा का जो मूल तत्व जो समर्पण में सहायक सिद्ध होता है, वो तुम मुझसे ले सकते हो। सजल संस्कृति का यह पतवार। सजल संस्कृति, सजल मतलब जलयुक्त, संस्कृति मतलब संसार, जलयुक्त संस्कृति अर्थात भवसागर को पार करने का, या भवसागर में नाना प्रकार से कर्मरत होने के लिए या भवसागर में उतरने के लिए ये समर्पण और सेवा का जो भाव है, ये पतवार की भूमिका वहां अदा करेगा। देखिए रूपक अलंकार है और नाना प्रकार के रूपों की क्रमिक श्रृंखला है, इसलिए परंपरित रूपक यहाँ पर कह सकते हैं। आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी
पदतल में विगत विकार, कि आज से ये जो विगत विकार मतलब निर्विकार रूप से, आज से मेरा ये जीवन जो है वो उत्सर्गित है, उत्सर्ग है, वो न्योछावर है, किसके? मनु के चरणों में पूरी तरह से न्योछावर है। और निर्विकार भावना से, मैं किसी इच्छा से, किसी प्रलोभन से तुम्हारे साथ नहीं आ रही हूँ, बल्कि निर्विकार भावना से मैं तुम्हारे साथ सेवा की भावना से अपने आप को तुम्हारे चरणों में न्योछावर करती हूँ, अर्थात समर्पित करती हूँ। इस यजन में सहभागिनी बनने के लिए मैं कर्मरत होती हूँ। तो यहाँ पर जो बात की गई है, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, कि ये भवसागर का ये पतवार होगा, जो मेरे ये गुण हैं वो तुम्हारे लिए पतवार साबित होंगे, और निर्विकार भाव है मेरे, और जो कि तुम्हारे चरणों में न्योछावर होने के लिए तैयार हैं। दया माया ममता लो आज, एक बहुत ही सुंदर पद है जिसका बार बार अनेक स्थलों पर इसको कोट किया जाता है, इसे इसका उदाहरण के रूप में दिया जाता है। दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास, कि दया माया ममता माधुर्य का जो भाव है और अगाध विश्वास, जो एकनिष्ठ विश्वास की जो भाव है, उन कोमल भावों से भरा हुआ मेरा ये हृदय स्वच्छ है, और इसीलिए ये आपके लिए खुला है, इसे आप प्राप्त कर सकते हैं, इसे स्वीकार कर लीजिए। दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि, रूपक अलंकार, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। ये मेरा जो हृदय है, जो ये कोमल भावों से, कोमल भावनाओं की मणियां, जो कि दया माया ममता और अगाध विश्वास के रूप में जो भाव यहाँ पर मौजूद है, वो तुम्हारे समीप ही रखा है, तुम इसे अपनी शरण में ले सकते हो, तुम्हारे लिए खुला है पास, इसे आपको मैं समर्पित करती हूँ, इसे आप स्वीकार कर सकते हैं। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, देखिए यहाँ पर श्रद्धा आगे जो कर्म का संदेश दे रही है, जो कर्म की ओर मनु को प्रवृत्त कर रही है, उसके लिए कहती हैं कि ये जो प्रलय के कारण समूची सृष्टि जो नष्ट हो चुकी है, अब इस नष्ट सृष्टि के बाद नई सृष्टि का जन्म होगा, तो उस नई सृष्टि के तुम मूल रहस्य बनो, मूल प्रवर्तक बनो, उसे उसके प्रारंभकर्ता बनो, उसके प्रस्तोता बनो। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल। कौन सी बेल? जो मानव सभ्यता के विकास की, उसके मानवीय गुणों की जो बेल है, जो लता है, वो तुम्हारे ही कर्मों से, तुम्हारे ही भावों से पुष्पित और पल्लवित होगी। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। और तुम ऐसे सुंदर कार्य करो, ऐसे सुंदर कर्म करो, इतने जन कल्याणकारी कार्य करो कि समूचा विश्व जो है वो तुम्हारी सौरभ से भर जाए, तुम्हारी कीर्ति से भर जाए, तुम्हारे यश से भर जाए, तुम्हारे तेजस्वी कार्यों से भर जाए। तो ये पूरा पद जो है वहाँ पर श्रद्धा के समर्पण का भाव का पद है, और साथ ही किस प्रकार श्रद्धा जो है वो मनु को कर्म की ओर प्रवृत्त करती है और अपने आप को उसमें समर्पित कर देती है। कहती है अकेले असहाय कैसे यजन कर सकते, तुच्छ विचार, ये तुच्छ विचार है, लेकिन मैं हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। तो ये सारी चीजें कहती हुई वो एक वहाँ पर, चूंकि स्त्री में नाना रूप छिपे हैं, तो एक पथ प्रदर्शिका की भांति वो कहती है बनो संस्कृति के मूल रहस्य, ये जो नवीन सृष्टि यहाँ पर जन्म लेने वाली है, इसकी प्रस्तोता, इसके प्रारंभकर्ता तुम बनो। इसके बाद मैं साथ साथ आपको विशेष के बिंदु बताती जा रही हूँ। मैंने बताया विरोधाभास अलंकार है, परंपरित रूपक का प्रयोग है, अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग है, श्रृंगार छंद का प्रयोग है, परिष्कृत भाषा है, प्रांजल भाषा है, और नाना जो तत्सम प्रधान जो शब्दावली है उसका प्रयोग किया गया है, चित्रोपम भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये सारी चीजें आप विशेष के बिंदुओं में डाल सकते हैं। जहाँ भाव पक्ष की बात करते हैं तो उसमें श्रद्धा का जो समर्पण भाव है वो बताया गया है कि वो किस प्रकार मनु की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर देती है, ये बात वहाँ पर किया गया है। और स्त्रीउचित जो बात है, दया माया ममता लो आज, तो देखिए
एक और बात यहाँ पर, जब हम छायावाद की बात करते हैं तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, एक बिंदु वो भी आता है। छायावाद की विशेषता जब हम देखते हैं, जब छायावाद से संबंधित जो कालांश हमने अपलोड की थी उसमें हमने देखा, तो उसकी एक विशेषता है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। देखिए, जब हम रीतिकाल में देखते हैं तो स्त्री को एक वस्तु की तरह ही वहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, और उसके केवल दैहिक सौंदर्य की बात की गई है, उसके स्थूल सौंदर्य की बात की गई है। लेकिन छायावाद उसको एक मानवी के रूप में प्रतिस्थापित करने की चेष्टा करता है, और इसीलिए वो उसके जो सूक्ष्म मनोभाव हैं उसको वहाँ पर उकेर रहा है, और वो वहाँ पर उसको दया, माया, ममता, लो आज ऐसे गुणों से, या फिर हम और बात करें, कल हमने श्रद्धा का सौंदर्य देखा, तो रचित परमाणु पराग शरीर, खड़ा हो ले मधु का आकार। तो इस प्रकार के या हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, जब हम ऐसी चीजें देख रहे हैं तो वहां स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। सूक्ष्म जो भाव है, स्त्रीचित जो भाव है, उनकी बात आद्योपांत कामायनी में दिखाई देती है। तो इन चीजों की दृष्टि से आपको कामायनी का मूल्यांकन करना होता है। विशेष में आप इतने प्रभावी बिंदु डाल सकते हैं, निर्भर आप पे करता है, कलम आपको रोकनी पड़ेगी कि कहाँ रोकें। इतने विशेष के बिंदु आप निकाल सकते हैं। आगे का पद जो हम देखें कि और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जय गान। यहाँ श्रद्धा मनु को नवीन सृष्टि के सृजन की प्रेरणा का संदेश देती हुई कह रही है। क्या कह रही है कि हे देवपुत्र, क्या तुमने जो सृष्टि की रचना करने वाला, कौन रचना कर रहा है? वो विधाता, जो प्रकृति नटी है। उसकी बात यहाँ पर नियतिवाद की जब बात करते हैं तो उसमें ये बात की गई है कि जो महाचिति सजग हुई सी, तो जो महाचिति है या जो विधाता है, जो इस सृष्टि का पोषण करता है, जो इस सृष्टि का नियामक है, जो संचालक है, क्या तुमने उसका ये संदेश नहीं सुना? उसका जो मंगल वरदान है, कल्याणकारी वरदान है, क्या वो तुमने नहीं सुना? क्या वरदान है कि विश्व भर में उसका वरदान, उसका जयगान गूंज रहा है। क्या? शक्तिशाली हो विजयी बनो। शक्तिशाली हो तुम। देखिए, शक्तिशाली केवल आप बलिष्ठ होने से शक्तिशाली नहीं हो सकते। आप में हृदय और बुद्धि का सामंजस्य है यदि, तो आप शक्तिशाली हैं। इसीलिए विजयी बनो। तो ये जो कह रही हैं कि शक्तिशाली होकर सर्वदा विजय प्राप्त करो, मानव के कल्याण की बात करो और इस सृष्टि को वैभव संपन्ना बनाओ। क्या उस नियामक ईश्वर का या उस विधाता का ये मंगल वरदान क्या तुमने नहीं सुना, जो कि सृष्टि के कण कण में जय घोष के रूप में गूंज रहा है। ये बात मनु को कर्मरत करते हुए कह रही हैं। फिर आगे श्रद्धा कहती है, डरो मत अरे अमृत संतान, कि हे मनु, तुम तो देव जाति के पुत्र हो, हे देवपुत्र, इसलिए निर्भय रहो, डरने की जरूरत नहीं है। अग्रसर है मंगल वृद्धि। अग्रसर मतलब सामने, तुम्हारे समक्ष। यहाँ अग्रसर का मतलब सामने ही है, अग्रसर का मतलब तो निरंतर जो चलने वाली है। यहाँ वो देखिए कि तुम्हारे समक्ष निरंतर चलने वाली जो मंगलमय वृद्धि है, इसे आप यूं कह सकते हैं, जो कल्याणकारी जो उन्नति है, जो निरंतर प्राप्त होने वाला वैभव है, वो तुम्हारे समक्ष उपस्थित है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आवेगी सकल समृद्धि, कि तुम निशंक होकर आगे बढ़ो। तुम्हारा ये जो जीवन है वो आकर्षण का केंद्र बिंदु है। तुम्हारे जीवन में आकर्षण है, बहुत अधिक आकर्षण है। तो अगर तुम तपस्या से रहित होते हो और कर्म संपन्न होते हो, तो समूची सकल समृद्धि, जितने भी प्रकार की समृद्धि है, जितना प्रकार का वैभव है, वो तुम्हारे साथ, तुम्हारे समक्ष स्वयं ही आ जाएगा। देव असफलताओं का ध्वंस, ध्वंस मतलब जो विध्वंस हो गया है, जो खंडर है, और देव असफलताओं का। देखिए, देव जाति, हम देवों को पूजते हैं लेकिन उनके देवी गुणों के कारण, लेकिन जो उनमें अत्याभिमान आ गया था, जो उनकी उच्छृंखलता आ गई थी, और जिस प्रकार वो विलासी हो गए थे और अन्य जीवों से वो विमुख हो गए थे, जिस प्रकार की पाश्विक कृत्य वो कर रहे थे, उससे क्या हुआ, जो देव जाति है वो विलीन हो गई जल प्लावन में। तो उसी बात को श्रद्धा याद दिला रही है कि उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम्हारा भविष्य तो कल्याणमय है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे समक्ष ये जो देव जाति की जो उच्छृंखलता और अभिमान के जो कारण थे,
और उसकी जो असफलता के कारण एक सीख के रूप में, एक इतिहास के रूप में, एक विपुल संपदा के रूप में तुम्हारे समक्ष रखे हुए हैं, पड़े हुए हैं, प्रचुर उपकरण जुटाकर आज। तो ये जो यत्र तत्र असफलता के कुछ खंडहर जो बिखरे हुए हैं, वो सृष्टि के नवीन विकास की सामग्री के रूप में, उपकरण के रूप में तुम्हारे समक्ष उपस्थित हैं। पड़ा है बन मानव संपत्ति, पूर्ण हो मन का चेतन राज। तो इन असफलताओं के खंडहरों से तुम मानव संपत्ति का नवीन जो भवन है वो तैयार कर सकते हो, और सृष्टि का मन जो विलासिता, दंभ आदि के कारण अचेतन हो गया था और अपूर्ण हो गया था, उस मन को तुम क्या कर सकते हो, फिर से पूर्णत्व की राशि प्रदान कर सकते हो। पूर्ण हो मन का चेतन राज। तो वो जो अपूर्ण भावनाएं थी, जो अपूर्णता जो सृष्टि में आ गई थी, उन भावों को हटाकर, दंभ, विलासिता, उच्छृंखलता आदि को हटाकर तुम फिर से उदात्त भावों जैसे दया, सेवा, अहिंसा, करुणा, इन उदार भावों से सृष्टि का फिर से उसे सौंदर्य प्रदान कर सकते हो। चेतना का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य। जो श्रद्धा कहती है कि मानव सृष्टि जिसका मन चेतना से युक्त होगा वही विकास करेगा। तो चेतना का सुंदर इतिहास, जो चेतना का जो सुंदर इतिहास होगा मानव जाति का, अखिल मानव भावों का सत्य, वही संपूर्ण सृष्टि के मानव भावों का एकमात्र सत्य होगा। विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य, उसी का इतिहास, उसी के भावों का सत्य, और वही विश्व के हृदय पटल पर अंकित, दिव्य अक्षरों से अंकित होगा। दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य, सदा सदा वही जो चेतना का जो इतिहास है, जो सुंदर इतिहास है। देखिए, देव जाति का जो इतिहास रहा है वो असुंदर इतिहास रहा है। क्यों असुंदर रहा है? क्योंकि वहां उच्छृंखलता थी, अभिमान था, विलासिता थी। लेकिन जो मनुष्य जाति का जो इतिहास होगा उसमें करुणा, दया, माया, ममता और अहिंसा जैसे जो तत्व रहेंगे, तो उनसे ये इसका इतिहास विश्व के हृदय पटल पर स्वर्णिम अक्षरों से अंकित होगा। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। यहाँ पर श्रद्धा कह रही है कि विधाता की ये जो कल्याणकारी सृष्टि है वो इस भूतल पर पूर्ण रूप से फैले, फूले और सफल हो। और उसके फैलने के लिए क्या होना चाहिए, उससे जो आने वाली मानव सृष्टि हो सफल हो, उसके लिए क्या क्या चीजें हो। अगर उसके मार्ग में कुछ बाधाएं भी आ रही हो तो वो पूरी रूप तरह से दूर हट जाए। कैसे? पटे सागर, अगर उसके बीच में, उसके राह में अगर सागर भी बाधा के रूप में आ जाए तो वो भी पट जाएं, वो भी सूख जाएं। बिखरे ग्रहपुंज, ग्रह पिंड जितने भी बीच में आ जाएं तो वो भी बिखर जाएं। और ज्वालामुखियां हो चूर्ण, और अगर ज्वालामुखी भी उसके मार्ग में, उसके विकास के मार्ग में, उसके वैभव के मार्ग में अगर बाधा बनकर आए तो वो भी चूर्ण चूर्ण चिंगारी के समान कुचलती हुई सी खड़ी हो जाएं। उसके आगे यही बात है, उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। तो ये सारी चीजें जो आ जाएं, चाहे सागर आ जाएं, चाहे ग्रहपुंज आ जाएं या ज्वालामुखियां आ जाएं, तो उन्हें चिंगारी सदृश, इन सारी पग बाधाओं को चिंगारी की तरह तुच्छ एक तिनके की तरह कुचल कर, दर्प युक्त अभिमान के साथ इसे कुचल कर मानवता की जो कीर्ति है वो कहाँ कहाँ, अनिल भू जल में रहे न बंद। न तो हवा में, न पृथ्वी में और न जल में वो बंद ना रहे, बल्कि चारों दिशाओं में, दिगंतों में वो कीर्ति निरंतर फैलती रहे, पल्लवित होती रहे।
जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। अब जलधि के चाहे कितने ही सागरों के उत्स फूट जाएं उसके मार्ग में, लेकिन वो रुके नहीं। द्वीप कच्छप डूबे उतराए, कितने भी जो द्वीप हैं उसके मार्ग में आने वाले, वो कच्छप की भांति जो है वो डूब जाएं। उसके मार्ग में आने वाली जो रुकावटें हैं, वो द्वीप जिस प्रकार कछुआ डूबता उतरता रहता है, उसी भांति वो भी डूब जाएं, डूबे उतराएं, किंतु वह खड़ी रहे। कौन? मानवता के विकास की जो यात्रा है, उसकी जो कीर्ति की जो यात्रा है, उसकी जो मानवता की जो यात्रा है, वो एक दृढ़ मूर्ति की तरह खड़ी रहे और अभ्युदय का कर रही उपाय, और वो अपनी भौतिक उन्नति के लिए उसका उपाय करती हुई एक दृढ़ मूर्ति के समान वहां पर खड़ी रहे। ये बात प्रसाद कह रहे हैं कि मानव सृष्टि अपनी भौतिक उन्नति का उपाय करती हुई, अपने भौतिक विकास का उपाय करती हुई एक दृढ़ मूर्ति की तरह खड़ी रहे, इसकी कामना श्रद्धा के माध्यम से कामायनी कार ने की है। अगला जो पद है और श्रद्धा का ये जो अंतिम पद है, 4 पंक्तियों का जो पद देखते हैं हम, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, याद रखने लायक पद हैं। जिस भी कविता को आप काव्यांशों को पढ़ते हैं, आपको कविता की बातें, उनकी पंक्तियों को भी याद रखना है, क्योंकि आप जब व्याख्यात्मक प्रश्न करते हैं, जो परिचयात्मक भूमिका वाले प्रश्न करते हैं, उसमें आपको लिखा हुआ आता है कि सोदाहरण स्पष्ट कीजिए, तो आप उदाहरण क्या देंगे? तो कविता इस तरह पढ़िए जिस तरह वो हृदय को छू रही है, वो आपको याद हो जाए। तो यहाँ पर कामायनीकार कह रहे हैं, विश्व की दुर्बलता बल बने, पराजय का बढ़ता व्यापार, कि ये जो विश्व की दुर्बलता है वो समाप्त हो जाए और ये मानव सृष्टि जो है शक्ति संपन्न हो जाए। विश्व की दुर्बलता बल बने, और कहीं भी पराजय के कारण यदि मानव सभ्यता को, संस्कृति को यदि दुख उठाना पड़े, पराजय उठानी पड़े, तो वो उससे दुखी नहीं हो, बल्कि अपार अपनी शक्ति के कारण हंसती रहे, हंसाता रहे। आगे ही कह रहे हैं, हंसाता रहे उसे सविलास, शक्ति का क्रीड़ामय संचार। लेकिन उसकी जो सकारात्मक शक्ति के जो नाना खेल हैं, नाना क्रीड़ाएं हैं, वो उसे विलास पूर्वक हंसाती रहे, और उसकी जो दुर्बलता के जितने भी उपादान हो वो उसे दुखी करके उसका पगहस्त ना करें, पीछे ना करें। तो इस प्रकार विश्व की दुर्बलता बल बने, जो विश्व की जो दौर्बल्य की जो भावना है वो दूर हो जाए, पराजय की जो भावना दूर हो जाए, और मानव सृष्टि कैसी हो जाए? शक्ति संपन्न बन जाए। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हो निरुपाय। निरुपाय निरुपाय का मतलब है जिसका कोई उपाय ना हो, यत्न ना हो। तो शक्ति के विद्युत कण, क्या शक्ति के सारे विद्युत कण जो इस संहार के समय अस्त व्यस्त होकर इधर उधर बिखरे हुए हैं, पृथक पृथक रूप में इधर उधर बिखरे हैं। देखिए, कल भी मैंने बात की कि प्रसाद ने व्यस्त शब्द का प्रयोग श्रद्धा सर्ग में ही लगभग 4 स्थानों पर कर लिया है। पृथक पृथक, अलग अलग, यहाँ पर अस्त व्यस्त के रूप में प्रयोग हुआ है, तो अलग अलग अर्थों में व्यस्त शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, शक्ति के विद्युत कण जो पृथक पृथक होकर, अस्त व्यस्त होकर, बेचैन होकर, खंडित होकर, विकल मतलब टुकड़े टुकड़े के रूप में बिखर कर इधर उधर बिखरे हैं, जिनका कि कोई एकत्र करने का कोई उपाय नहीं दिखाई देता, समन्वय उसका करे, समस्त विजयनी मानवता हो जाए। किंतु ये मानव सृष्टि उन शक्ति के विद्युत कणों को जो इधर उधर विकल होकर बिखरे हैं, उनको एकत्र करने का कार्य करें, उन्हें संगठित करने का कार्य करें, और उनको इस तरह उनका समन्वय करती हुई, उनमें समरस होती हुई विजयनी मानवता हो जाए। तो मानवता की जो भावना है वो विजय को प्राप्त हो जाए। देखिए, अगर हम ये देखते हैं, विश्व की दुर्बलता बल बने, तो क्या दुर्बलता बल बन सकती है? अगर हम अभिधात्मक रूप से देखें, यहाँ प्रतीकात्मक रूप से बात की गई है, इसलिए हम व्यंजना का अर्थ लेंगे, लेकिन विश्व की दुर्बलता बल बने, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग, बहुत सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया है कि विश्व के दौर्बल्य की जितनी भी
जो तत्व हैं, जो भावनाएं हैं, वो इस मानव सृष्टि उसकी शक्ति का केंद्र बन जाए, उसकी दुर्बलता जो है, उसका भय जो है, उसे जो पगहस्त करने वाली जो ताकतें हैं वो समाप्त हो जाए और निरंतर जो विजयनी मानवता हो जाए। इन सब को दूर करती हुई और शक्ति के विद्युत कण जो इधर उधर बिखरे हैं उनको समेटती हुई, जिनको समेटना आसान नहीं है लेकिन उन्हें समेटने का यत्न करती हुई ये जो मानवता है वो विजय को प्राप्त हो जाए। तो ऐसी बात श्रद्धा यहाँ पर मनु को कह रही है। देखिए, जो बात कही है भाषा के लिए कि अभिव्यक्ति की कुशल अभिव्यक्ति ही कला है, अभिव्यक्ति की कुशल अभिव्यक्ति ही कविता है, और उस कविता में यदि महत्तर संदेश दिया जाए तो वो कविता अपने समय के साथ संवाद करने लगती है, वो कविता कालजयी हो जाती है। तो प्रसाद की कामायनी भी इस दृष्टि से एक कालजयी कृति है क्योंकि वो हर समय से संवाद करती हुई प्रतीत होती है। देखिए, अगर आज की बात ही अगर हम करें तो ये पंक्तियां कितनी मौजू बन जाती है कि विश्व की दुर्बलता बल बने पराजय का बढ़ता व्यापार। तो जो जितनी भी दुर्बलता की भावना है, जो चीजें हमें कर्म से हटाती है, जो हमें अवसाद की ओर ले जाती है, जो हमें पगहस्त करती हैं, जो हमें अकर्मण्य बनाती है, उनसे दूर हटकर अगर हम शक्ति के विद्युत कणों का, जो शक्ति की जो चिन्ह है उनका हम संचय कर कर आगे बढ़ने को लालायित हों, जन के लिए कार्य करें, तो कितने कार्य हैं जो हम कहीं से भी संपादित कर सकते हैं और इस मानव जाति को हम विजेता बना सकते हैं फिर से। तो यही संदेश यहाँ पर श्रद्धा से दिया था, श्रद्धा के माध्यम से दिया था। श्रद्धा का चरित्र चित्रण एक पक्ष बनता है, इसके माध्यम से आप कर सकते हो कि श्रद्धा, अगर श्रद्धा के चरित्र चित्रण की बात आए तो वो अगर इसके रूप से बात की जाए, क्योंकि जैसा हम प्रारंभ से कर रहे हैं तो वहाँ पर एक सुंदर युवती है और जिसकी वाणी भी माधुर्य से परिपूर्ण है, जो कर्म का संदेश देती है, जो समर्पण के भावों से युक्त है, जो कि सूक्ष्म भाव, जो दया माया ममता जैसे महत्वपूर्ण भावों को लेकर बढ़ रही है और मनु के लिए एक समर्पिता स्त्री की भांति वो काम कर रही है और उनके चरणों में न्योछावर होने को वो तैयार है। तो इस तरह की बातों को हम देख सकते हैं, बिंदुवार आप देख सकते हो। इसके लिए आपको याद करने पड़ेंगे, पद याद करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप रूप की बात करते हैं तो कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, आह उस मुख पर वह मुस्कान, जब वो कैद करते हैं, और तरुण किसले पर ले मुस्कान, जिस प्रकार अरुणाभ सूर्य की जो किरणें हैं वो किसी नवीन पत्तियों पर जैसे पड़ती है, वैसे ही श्रद्धा के होठों की मुस्कान उसके मुखमंडल पर शोभित हो रही थी। ये सारी बातें जब समर्पण के जिक्र करते हैं तो आप मेरा हृदय रत्न निधि स्वच्छ, तुम्हारे लिए खुदा खुला है पास, दया माया ममता लो आज, ये सारी बातें कर सकते हैं। देखिए, श्रद्धा सर्ग का वैशिष्ट्य लिखते समय आप ये बात और लिखें कि जब प्रसाद ने इस सर्ग का प्रारंभ किया है तो प्रारंभ करते हैं, कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी हुई मणि एक। तो इस प्रकार से करके श्रद्धा के मन में तो कौतूहल है ही, वो मनु को जानने का प्रयास कर रही है, लेकिन पाठक के मन में भी एक कौतूहल है। और फिर जब मनु श्रद्धा से प्रश्न पूछ रहे हैं, आगे जाकर पूरा जब आधा श्रद्धा सर्ग बीत जाता है तब मनु प्रश्न करते हैं कि कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। तो इस तरह प्रश्न करते हैं तो कहीं ना कहीं पाठक के मन में भी एक जिज्ञासा बंधती है। तो ये एक किसी भी लेखक का एक कौशल है कि वो किस तरह पाठकों को बांधे रखता है। तो ये सारा जब चीजें देखते हैं, ये सारा दृश्य हम जब देख रहे हैं, एक पाठक की हैसियत से जब पढ़ रहे हैं, तो वहाँ अभिनेता जो है, एक नाटकीयता जो है वो भी इस श्रद्धा सर्ग में दिखाई देती है। इसीलिए कुछ आलोचकों ने ये भी कहा है कि ये ओपेरा की तरह इसका मंचन किया जा सकता है, क्योंकि इसमें अभिनेता और नाटकीयता की बात है और इसमें एक ना कहीं एक कुतूहल की सर्जना जो है प्रसाद करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये बात जरूर लिखें, आप विशेष में लिख सकते हैं। आप जब प्रश्न करें, जो विस्तृत प्रश्न आता है आपका 25 अंकों का जो प्रश्न है, उसमें भी आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। नवीन बातें लिखनी होती है, किस तरह ये कृति कालजयी है, क्योंकि उसने सदैव जो अहिंसा, दया और ममता जैसे गुणों को प्राथमिकता दी है।
जब वो केवल स्त्री के गुणों की बात नहीं की कह रही है, जब वो ये बात कह रही है कि विश्व की दुर्बलता बल बने, तो विश्व का जितना भी दौर्बल्य है वो उसके बल में बदल जाए, वो दूर हो जाए। ये इतनी महत्तर कल्पना एक कवि कर सकता है, और वो समय से आगे जब कोई कवि देख रहा हो वही कर सकता है। और प्रसाद ने ये काम बहुत ही उम्दा तरीके से किया है, हम कमायनी के माध्यम से ये स्पष्ट कह सकते हैं। तो कमायनी इसीलिए क्यों कालजयी कृति है, क्योंकि वो जीवन में बुद्धिवाद के स्थान पर हृदय की सत्ता को स्थापित करती है। साथ ही वो ये कहती है कि आनंदवाद के द्वारा जो आधुनिक जीवन है या आधुनिक मनुष्य जो है वो अपने परमाणु रूपी तत्व जैसे जो सूक्ष्म तत्व उसके भीतर हैं, जो सूक्ष्म भाव उससे हैं, वो आनंद की यात्रा कर सकता है और उससे अपना जीवन जो है वो सफल बना सकता है। तो शैव दर्शन का आनंदवाद, प्रतिभिज्ञा दर्शन जो आया है वो आधुनिक मानव को शक्ति संपन्न बनाने के लिए, चेतना संपन्न बनाने के लिए आया है। इसीलिए कामायनी कालजयी कृति हो जाती है और उसका पाठ समसामयिक हो जाता है। आज इतना ही, धन्यवाद।